नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव टीवी। आज हम डॉक्टर कुमार मनोज जी के पास हैं। ऐसी शख्सियतें, इन्हें हर आदमी पहचानता है इटावा का, और अंतर्राष्ट्रीय कवि भी हैं ये। आइए हम जानते हैं उनके बारे में, ये सफ़र कहाँ से स्टार्ट हुआ था और आगे क्या क्या करेंगे। बस डॉक्टर कुमार मनोज जी, ये बताइए कि आप पहले कवि भी थे, आजकल महाभारत की तरफ आपकी निगाहें ज़्यादा हैं और पेज भी आ रहे हैं ऐसे चीज, और इसमें क्या सुधार हुआ? आपका बहुत बहुत स्वागत और पब्लिक लाइव के सभी दर्शकों का स्वागत। आपने मुझसे सीधा सीधा सवाल पूछा है तो मैं सीधा सीधा जवाब दे रहा हूँ। एक्चुअली ये जो माइथोलॉजी है ये मेरा बहुत प्रिय विषय रहा है हमेशा से, और मैं बहुत सालों से इस पर कुछ काम करना चाह रहा था। तो ज़िंदगी की तमाम सारी व्यस्तताएं थी, कवि सम्मेलनों की व्यस्तताएं थी, इस बीच माइथोलॉजी का भी लगातार सफ़र में जब भी रहते थे तो पढ़ते रहते थे हमेशा। तो अब जाके मुझे लगने लगा है कि मैं इन पर कुछ 4-6-10 बातें बोल सकता हूँ, कुछ अपने दर्शकों के मन की कुछ शंकाएं वो समाप्त कर सकता हूँ। तो ये अपने चैनल के लिए बहुत सारे दर्शक कमेंट करते थे, तो आजकल मैं इसलिए कुछ महाभारत, रामायण या तमाम सारे विषयों पर बोलता रहा हूँ। केवल ये नहीं, लेकिन जो सवाल सामने होता है उसका उत्तर देना मुझे अच्छा लगता है। हमने तो आपको टीवी पे सिर्फ कविताएं सुनाते हुए देखा। अभी जो थोड़ा कार्यकाल देखा है तो इसमें महाभारत का भी चल, आजकल तो राम नाम चल रहे हैं, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। नहीं, आपने हमारे कवि सम्मेलन पॉपुलर हुए, और हमारे देखो उस समय बीहड़ के डकैतों के इंटरव्यू तो कितने आपने देखे होंगे। उससे पहले मैं एक मोटिवेशनल सीरीज़ बनाया था जिसमें एलोन मस्क से लेकर और ध्यान चंद से लेकर तमाम सारे लोगों को लेकर हमने एक सीरीज़ बनाई थी। तो मैं विभिन्न क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ, और ये तो मेरा प्रिय विषय है, तो इस पर मैं बोलता हूँ। और जहाँ तक भगवान श्री राम जी की बात है तो इस समय तो चारों तरफ उन्हीं का। महाभारत के कितने टॉपिक बनाने का आपका लक्ष्य है, या उसकी पूरी जानकारी देने का? मेरा मतलब ये है कि ग्रंथ, जो हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं, इनको लेकर बहुत सारी चीज़ें उल्टी सीधी फैली हुई हैं समाज में। रावण के सींग थे, रावण के 10 सिर थे, और मतलब अजीब सी पूतना के बहुत भारी भारी बड़े बड़े दांत थे, और वो राक्षसनी थी। तो बस ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो लोगों के अंदर मतलब अंधविश्वास के रूप में फैली हुई हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा जो धर्म क्षेत्र है वो बहुत मजबूत है, तो वो सही ढंग से हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उससे परिचित हो। इसलिए मेरा एक दायित्व बन रहा था कि जो चीज़ें लोग सतही स्तर पर जानते हैं उसको थोड़ा गहराई के स्तर पर ले जाकर हमारी नई पीढ़ी को, या जो पुरानी पीढ़ी है या जो लोग नहीं जानते हैं, उन तक अपनी बात अपने ढंग से पहुंचाई जाए। सीरियल में तो दिखा देते हैं कि उसके बहुत विशालकाय शरीर था। क्या आप नई पीढ़ी को बताना चाह रहे थे कि इस तरह के थे और इस तरह की महाभारत थी? सीरियल, देखिए, किताब और सीरियल ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। किताब जो है वो पाठक पढ़ता है, आदमी उसको मनन करता है। सीरियल वो मतलब दृश्य है, एक वो देखना है, वो आँखों को क्या अच्छा लगेगा वो है उसमें, और किताब में जो आत्मा तक बात पहुँचेगी वो है। तो सीरियल जो है उसमें हर बात हमेशा बढ़ा चढ़ा कर दिखाई जाती है। इसका कारण ये है कि सीरियल को हर कोई देखेगा, किताब हर कोई नहीं पढ़ेगा। आपने कभी रामायण नहीं पढ़ी होगी, मैं दावे के साथ वाल्मीकि रामायण नहीं आपने पढ़ी होगी। पढ़ी है? नहीं पढ़ी होगी। लेकिन रामायण जब आती होगी टीवी पर तो आपने पूरी देखी होगी। तो रामायण जो सीरियल है, टीवी है या फिल्म है, इसका दर्शक हर सामान्य आदमी है। पुस्तक का दर्शक या पुस्तक को वही पढ़ेगा जो वास्तव में उसमें रुचि लेगा, है ना। तो कई बार सीरियल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखा दी जाती हैं फिल्म को रोचक बनाने के लिए कि दर्शकों को मज़ा आए, तो जो एक्चुअल चीज़ होती है वो उससे भटक जाती हैं, और उसमें वो पहले ही लिख देते हैं कि इसके सारे पात्र काल्पनिक हैं और ये है और वो है, ऐसे लिख देते हैं अपने बचाव के लिए। लेकिन हम अपने उत्तरदायित्व से, कर्तव्य से नहीं बच सकते। हमको अपनी जितनी क्षमता है उस अनुसार हमारी अपनी पीढ़ी तक सत्य बात पहुंचानी होगी, और यही काम मैं कर रहा हूं। हमारे चैनल के माध्यम से जो नई पीढ़ी है वो आजकल इन चीज़ों में कम ध्यान दे रही, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इन चीज़ों को देखना चाहिए और अपने आने वाली पीढ़ी को भी बताना चाहिए? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जीवन में कोई भी चीज़ आती है
उसके सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों होते हैं। उससे निर्माण भी हो सकता है, विध्वंस भी हो सकता है। जब मिसाइल की परिकल्पना आई थी या परमाणु बम की कल्पना आई थी या किसी हथियार बनाने की परिकल्पना आई थी, तो ये हुआ था कि उससे रक्षा होगी हमारी, लेकिन उन हथियारों से हत्याएं होने लगी। उससे रक्षा जितनी हुई उतनी ही उससे विध्वंस हुआ। तो हमारी जो नई पीढ़ी है उसके हाथ में जो ये सोशल मीडिया आई है, तो उस पर आप देखेंगे कि कितना कचरा, मैं कचरा ही उसको बोलूँगा, कितना कचरा फैला हुआ है कि कुछ भी, मतलब कुछ भी, कोई कुछ भी कर रहा है और लोग देख रहे हैं। तो ऐसे में मेरी कोशिश है कि ये जो कुछ भी वाला कल्चर है ना, ये अभी चल रहा है, कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाएगा, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। क्योंकि कुछ भी तो कोई भी कर लेगा। आप कुत्ते को मारते हुए दिखा रहे हैं तो कोई गधे को मारने लगेगा तो उसका वीडियो चलने लगेगा। लेकिन जो एक्चुअली हमारी जड़ें हैं हज़ारों साल पुरानी, उसके बारे में अगर आप जानेंगे तो आपका व्यक्तित्व निर्माण होगा और आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से, आपके पब्लिक लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसको बड़ी सुंदरता के साथ जिया जाए, इसको कूड़ा ना बनाया जाए कि कहीं भी किसी भी लेवल पर ले जाके पटक दो, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे साथ थे डॉक्टर कुमार मनोज जी। वो बता रहे हैं कि जो आजकल यूट्यूबर हैं कुछ भी बना लेते हैं जो हमारी संस्कृति को कहीं ना कहीं नुकसान देने का कार्य कर रही है। आज देखिए कैमरामैन आकाश चौधरी के साथ रानू दीक्षित, इटावा।